नमस्कार मित्रों। अधजल गगरी छलकत जाए, इसी को आज ले लेते हैं और समझते हैं कि विज्ञान के सहारे क्या इसको सिद्ध किया जा सकता है। आजकल पूरी पृथ्वी पर वीगन कंसेप्ट अवधारणा बहुत चल रही है। वीगन उनको कहते हैं जो दूध का भी बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि दूध जानवरों से लिया जाता है और जानवर का दूध लेने से जानवरों की संख्या, जानवरों का मारा जाना, पेड़ों के कटाई आदि को जोड़कर वीगन की तरफ अब व्यक्ति बढ़ गया है, अपने को वीगन कहलाना पसंद करता है। ठीक उसी के कंट्रास्ट दूसरी बात यह कही जाती है कि विटामिन B12 जो प्राप्त होता है वह एनिमल फूड से प्राप्त होता है, एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। मीनिंग देयर बाई कि आपको अपने अंदर विटामिन B12 की कमी को अगर ख़त्म करना है तो आपको जानवरों से संबंधित उत्पाद या जानवर के गोश्त, मछली आदि खाना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर विटामिन B12 प्रकृति ने जानवरों के अंदर बनाया ही नहीं तो फिर शेर के शरीर में कहाँ से आता है? वह तो दूध भी नहीं पीता है। बकरी के शरीर में कहाँ से आता है? गाय के शरीर में कहाँ से आता है? भालू के शरीर में कहाँ से आता है? तो प्रकृति ने जैसे सभी जीव जंतुओं में विटामिन B12 पैदा किया, मनुष्य में भी पैदा करता होगा। ये एक सामान्य सा तर्क होना चाहिए जो आपने शायद कभी नहीं किया। विटामिन B12 का निर्माण बैक्टीरिया के द्वारा बड़ी आंत में किया जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं उनकी बड़ी आंत में विटामिन B12 का निर्माण होता है। अब इस विटामिन B12 का जब निर्माण बड़ी आंत में हो जाता है तो एक फैक्टर होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। यह इंट्रिंसिक फैक्टर छोटी आंत के सबसे निचला पोर्शन जिसे इलियम कहता है, वहाँ पर यह बड़ी आंत के द्वारा विटामिन B12 एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद यह ब्लड में भेजा जाता है। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई है तो एक तरह का एनीमिया हो जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का यह कहना कि विटामिन B12 के लिए एनिमल फूड खाना ज़रूरी है या एनिमल प्रोडक्ट्स को लेना ज़रूरी है, क्या आपको सही लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि चूँकि ज्ञान की पूर्णता नहीं है, जिसे मैंने शुरू में कहा अधजल गगरी छलकत जाए, इसलिए हम विटामिन B12 की कमी के लिए एनिमल फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमारे शरीर की बड़ी आंत B12 बना रही है, इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड से पूरे शरीर को भेज रही है। तो आप मानते हैं या नहीं कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अगर ज्ञान पूर्ण नहीं है तो हमेशा गलत ही आप निर्णय लेते हैं? आलोक चांटिया को